दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रेगनेंसी टेस्ट से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट के बारे में। अब दोस्तों ये जानकारी एक ऐसी जानकारी है जिसको 90% लोग बिल्कुल नहीं जानते और आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिसने इस इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट के बारे में सुना तक नहीं होगा। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। इस वीडियो में इसकी सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं और ख़ास तौर पर अगर आप एक महिला हैं तो ये जानकारी आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे भविष्य में जाकर या अभी भी अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करने की सोच रही है तो ये जानकारी आप बिल्कुल स्किप ना करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट क्या होता है, ये क्यों आता है और अगर ये आ जाए तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए और ऐसे रिजल्ट को क्या माना जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं, क्या माना जाए ऐसे रिजल्ट को। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक ज़रूर दें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट का मतलब होता क्या है, आखिर ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट का मतलब यही होता है कि जिस प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो ना, वो किट आपके रिजल्ट को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया है। जी हाँ, पकड़ ही नहीं पाया है, जिसकी वजह से किट ने रिजल्ट अमान्य घोषित कर दिया है, यानी कि रिजल्ट इनवैलिड दिखा रहा है। तो इसे कहते हैं इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट। अब दोस्तों अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आसान भाषा में समझाऊं आपको, तो किट आपसे कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, यानी कि रिजल्ट को ना ही पॉजिटिव माना जाए ना ही नेगेटिव। अब एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब आपको बताता हूँ कि इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट को आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट ही है, क्योंकि 90% लोग तो ऐसे हैं जिन्हें इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट कैसा दिखाई देता है, कैसा शो होता है, उसके बारे में तक नहीं जानते लोग। तो अगर आप भी उनमें से हैं और आपको पता ही नहीं कि इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट किस तरीके का प्रेगनेंसी टेस्ट किट में दिखाई देता है, तो चलिए सबसे पहले उसे आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने 3 तरह के प्रेगनेंसी टेस्ट किट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और इनके रिजल्ट भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों पहले इस प्रेगनेंसी टेस्ट किट की बात करते हैं, जो कि एक पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे पहले किट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बीच की पट्टी होती है ना, इसको बोलते हैं रिजल्ट एरिया, यानी कि यहाँ पर हमें प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट दिखता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। और इस किट में एक और बहुत ही गौर करने वाली बात यह है कि इसमें एक कंट्रोल लाइन का एरिया होता है। ये दिखाई दे रहा है ना आपको, सी एरिया, यानी कि इसे बोलते हैं कंट्रोल एरिया। यहाँ पर एक लाइन आती है जो कि बताती है कि किट बराबर वर्क कर रहा है, और ये लाइन तो हर प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट के बाद आनी जरूरी है, नहीं तो किट ही आपका ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों ये पॉजिटिव क्यों आया, पॉजिटिव जब आता है जब एक लाइन, कंट्रोल लाइन तो आपकी आएगी सही, इसके अलावा एक और दूसरी लाइन आएगी ना, तो इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, जो कि आप गर्भवती हैं ये बताता है। अब दूसरा रिजल्ट बताता हूँ आपको दोस्तों, ये है नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट। तो दोस्तों इस नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट में आप साफ साफ देख रहे हैं कि इसमें केवल एक कंट्रोल लाइन आई है, जिसका मतलब किट तो बराबर है, लेकिन इसके सामने जो लाइन आनी चाहिए जिसकी वजह से हमें पता चले कि रिजल्ट पॉजिटिव है, वो लाइन नहीं आई है। तो इस रिजल्ट को साफ साफ नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट माना जाता है। तो ये तो हो गई इन दोनों की बातें, ठीक है। अब आपको बताते हैं मेन मुद्दे वाली बात, जो कि इस तीसरे प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपको जाननी है। देखिए इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट ये है। अब ये टेस्ट रिजल्ट इनवैलिड क्यों माना गया, देखिए इनवैलिड टेस्ट रिजल्ट भी आपको किट में 2 तरीके से दिखाई देगा। जी हाँ, इसको और अच्छी तरीके से क्लियर कट में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट जो होता है ना, उसमें आपको कंट्रोल लाइन दिखाई नहीं देती, बल्कि कंट्रोल लाइन के सामने वाली जो लाइन है वो दिखाई देगी। अगर ऐसा आपके साथ केस हुआ है तो इसको इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट बोलते हैं। इसके अलावा ऐसा ही नहीं, एक दूसरा तरीका भी है इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट किट दूसरे तरीके से भी आपको शो हो सकता है, जैसा कि ये दूसरे किट में आप देखें।
इस दूसरे किट में ना तो आपको कंट्रोल लाइन दिखाई देगी और ना ही इसके सामने कोई लाइन दिखाई देगी, पूरा ब्लैंक होगा। तो ये भी प्रेगनेंसी टेस्ट किट का रिजल्ट इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट कहलाता है। तो ठीक है ना दोस्तों, आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट कैसे दिखाई देता है। याद रखिए, एक बार और बता दूं कि कंट्रोल लाइन अगर नहीं आती है, उसके सामने वाली लाइन आती है रिजल्ट में, तो ये इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट है। और अगर ना कंट्रोल लाइन आए और ना ही सामने कोई लाइन आए, तो इसका मतलब भी होता है कि ये इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट है। तो दोस्तों, पहली बड़ी बात क्लियर हो गई कि इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट क्या होता है, इसको कैसे देखते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी इसके बारे में। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट आखिर आता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण और क्या वजह होती है जो किट हमें ऐसा रिजल्ट दिखाता है। तो दोस्तों, इसकी पहली वजह तो यह है कि प्रेगनेंसी टेस्ट में कुछ फॉल्ट हो जाता है। देखिए, इसमें दो तरीके की बातें हो सकती है। पहली, या तो आप मार्केट से जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीद कर लाए हो सकता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट खराब हो। और दूसरी बात यह हो सकती है कि आपने शायद प्रेगनेंसी टेस्ट ठीक तरीके से ना किया हो, कुछ गलती कर दी हो। ठीक है ना दोस्तों, तो ये तो थी वो दो बातें। अब दूसरी जो मेन कारण है वो क्या हो सकता है, अब आपको वो बताता हूँ। दूसरा मेन कारण जो होता है ना इसके आने का, वो है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट का उतना यूरिन सैंपल ना ले पाना जितना कि उसे ज़रूरत होती है रिजल्ट डिटेक्ट करने के लिए। अब ऐसा कब होता है, तो दोस्तों ऐसा तब होता है जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले ज़्यादा पानी या फिर ज़्यादा जूस वगैरह, यानी कि कुछ भी लिक्विड जो ड्रिंक होती है ना, वो ज़्यादा पी लेते हैं, जिससे यूरिन उस वक्त उस क्वालिटी का नहीं रह पाता जैसा कि उसे रहना चाहिए रिजल्ट दिखाने के लिए। तभी वो आपको बता पाएगा कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है या नहीं। तो दोस्तों, ये थे वो दो मेन कारण और वजह जिसकी वजह से इनवैलिड रिजल्ट आपको शो होता है। तो ये चीज़ भी आप अब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब बताते हैं इसके बारे में तीसरी अहम जानकारी, जो कि है कि अगर ऐसा रिजल्ट आपको आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आपको मार्केट से 2 प्रेगनेंसी टेस्ट किट नए और ख़रीद कर लाने हैं और उन नए प्रेगनेंसी टेस्ट किट से 3-3 दिन के अंतराल पर दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। यानी कि एक प्रेगनेंसी टेस्ट आप मान लो आज कर रहे हो, तो दूसरा प्रेगनेंसी टेस्ट आपको 3 दिन के बाद करना है। उससे पता चल जाएगा कि क्या किट ही तो वाकई में ख़राब नहीं थी। तो ऐसा आप ज़रूर करें। अब आपको बताता हूँ कि दूसरा काम आपको क्या करना है। मान लो आप 2 किट नए लेकर भी आ गए, 3-3 दिन के अंतराल में आपने दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट कर भी लिया, लेकिन फिर भी वैसा ही रिजल्ट दिखा रहा है, यानी कि इनवैलिड टेस्ट रिजल्ट ही आपको दिखा रहा है बार बार नए किट में भी। तो आप क्या करोगे। तो देखिए, इसके बाद भी आपको ज़रा सा भी घबराना नहीं है। आपको बस एक काम करना है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, उनको सारी बात बतानी है। ऐसा इसलिए करना है दोस्तों, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर आपका बीटा एसीजी ब्लड टेस्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें डॉक्टर क्लियरली आपको बता देंगे आपकी रिपोर्ट के हिसाब से कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, और आपको इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट किट में क्यों दिखाई दे रहा था। ये टेस्ट सारी कमियां और सारी खामियों को पता लगा लेता है, जिसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और अब दोस्तों, आखिरी सवाल या आखिरी बात, कि जिसको ये इनवैलिड रिजल्ट आ जाता है तो उसको क्या माना जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपको साफ साफ बता दूं कि इस रिजल्ट को ना तो हम पॉजिटिव मान सकते हैं और ना ही इस रिजल्ट को हम नेगेटिव मान सकते हैं। बस ऐसा रिजल्ट अगर आपको आए तो जैसा हमने आपको समझाया है ना, डॉक्टर के पास जाएं, बीटा एसीजी ब्लड टेस्ट कराएं, वो चीज़ करवाएं और इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान ना दें। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी पूरी कंप्लीट जानकारी इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट के बारे में, जो हो सकता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बिल्कुल ही आसान भाषा में मैंने कोशिश करी थी आपको समझाने की। तो दोस्तों, वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।